अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को रज़ा हेल्थ केयर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से दी गई रहमतों में से एक ख़ास तरीन रहमत है। रोज़े हम पर और हमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि हम परहेज़गार बन सकें और हम में सब्र पैदा हो सके। और ये बात हकीकत है कि रोज़े रखने से इंसान के अंदर ना सिर्फ सब्र पैदा होता है बल्कि हमारी सेहत पर भी इसका अच्छा खासा मुस्बत असर पड़ता है। माह रमज़ान में सहर और अफ्तार में मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के पकवानों का एहतमाम किया जाता है, मगर चूँकि ये महीना साल में एक बार आता है और हमारा जिस्म खाने की एक रूटीन में रहता है, तो अक्सर औक़ात पहले कुछ दिनों में सहर के बाद प्यास और भूख का लगना मामूल होता है। आज की हमारी इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें सहरी में ऐसा क्या खाना चाहिए कि हमारी प्यास और भूख की शिद्दत हमें रोज़े के दौरान तंग न कर सके, और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा रोज़ा अच्छे से गुजर जाए। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन वाला आइकन को क्लिक करें ताकि हर रोज़ हमारी नई मुफीद और मालूमाती वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आम तौर पर यह समझा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से हमारा रोज़ा सारा दिन अच्छा गुजरेगा, मगर यह बिल्कुल गलत है। जदीद साइंस की तहकीक के मुताबिक अगर हम एक साथ सहरी में 4 या 5 गिलास पानी के पिएंगे तो वो इतनी ही तेज़ी से जिस्म से खारिज होगा और हमारे जिस्म को फिर पानी की कमी की वजह से पानी की तलब होगी, जिससे प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। तो अपने जिस्म को रोज़े में ज़्यादा अरसे तक हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें चाहिए कि अफ्तार के बाद से सोने तक वक्फे वक्फे से पानी को इस तरह पिएं कि 6 गिलास बन जाएं। फिर सहरी में 2 गिलास पिएं तो इस तरह 8 गिलास पानी बन जाएगा, जो कि पूरा दिन गुजारने के लिए बहुत मुनासिब होगा। इसके अलावा प्यास लगने का एक बड़ा सबब सहरी में चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि चाय में कैफ़ीन एक बड़ी तादाद में पाई जाती है जो कि दिमाग को जगाने में मदद देती है और साथ साथ डायूरेटिक एक्शन पैदा करती है, जिसका मतलब ये है कि बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। जिस्म का सारा पानी खारिज हो जाएगा, जिससे पानी की तलब और प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा सहरी में खाने में हमें ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए जिनमें ज़्यादा मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स और कम मिक़दार में फ़ाइबर और प्रोटीन होना चाहिए। चावल, रोटी और आलू कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन ज़रिया हैं और साथ में हज़म होने में भी वक्त लेते हैं, जिससे सारा दिन जिस्म में ताकत रहती है और भूख की शिद्दत में कमी रहती है। याद रहे कि हम जितना ज़्यादा तेज़ मसाला जात इस्तेमाल करेंगे हमारी प्यास भी बढ़ेगी और साथ साथ मैदे और सीने में जलन भी रहेगी। इसके अलावा मैदे को खाना हज़म करने में भी मसला दरपेश होगा। सहरी में फ़ाइबर हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया कुदरती फल हैं, जिनमें सेब, केला और आड़ू सरे फहरिस्त हैं। प्रोटीन की मिकदार जिस्म में जमा करने के लिए हमें दूध, अंडे, मुर्गी और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी मिलती है, जो कि न सिर्फ जिस्म में बीमारियों को बढ़ने से रोकती है बल्कि नुकसान पहुँचाने वाले जरासीमों को भी ख़त्म करती है। इस तरह अगर हम 70% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन और 10% फ़ाइबर को खाने की रूटीन बना लें तो ना सिर्फ हमारा रोज़ा अच्छा गुजरेगा बल्कि हमारी सेहत में काबिल दीद असरात पैदा होंगे। इसके अलावा सहरी में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हम इफ्तारी में एकदम से 15-16 घंटे भूखे रहने के बाद पहले से ही बहुत कुछ खा चुके होते हैं, जिसमें पकोड़ों, समोसों, कचौरियों की सूरत में बहुत ज़्यादा चिकनाई हमारे अंदर जा चुकी होती है। तो हमें सहर में इन तेल में बनी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ज़्यादा तेज़ नमक और चिकनाई और भरपूर चीज़ों को खाने से हमारे जिस्म में तेज़ाबियत और जलन पैदा हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन होने के इम्कान है, और पानी ना पीने से तबीयत में बेचैनी, घबराहट और ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने का इम्कान भी हो सकता है। जहाँ तक हो सके ठंडे और गैर मयारी मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स से बचें, क्योंकि वो ना सिर्फ सेहत पर मुज़र असरात छोड़ते हैं बल्कि इनसे सिर्फ वक्ती तौर पर प्यास बुझ सकती है, जो कि कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाती है। इसलिए प्यास को तस्कीन देने के लिए मुनासिब दर्जा हरारत के पानी को ही तरजीह दें।
تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ مفید اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس ضرور کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور اہم مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔